हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और आपको स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग क्वेश्चन। रीजनिंग क्वेश्चन आपके बहुत सारा एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम इस वीडियो में रीजनिंग के ऊपर बात करेंगे। रीजनिंग अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो उसी रीजनिंग क्वेश्चन को आप 2 मिनट में कैसे सॉल्व करते हैं, इस वीडियो में हम टोटल बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में आए हुए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में से लुप्त अक्षर क्या है? जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, लुप्त अक्षर क्या है? तो लुप्त अक्षर कहां पे है? यहां देखिए आपका क्वेश्चन मार्क है। तो यहां पे आपको बताना है तो आंसर क्या है। तो इसीलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले तो सीरीज को देखेंगे, सीरीज कैसी है। तो पहला क्या है, एफ एम, सेकंड है जी एन, नेक्स्ट है एच ओ, थर्ड है आई पी। आई पी के बाद यहाँ पे क्या आएगा इसको हमें देखना है। तो यहाँ पे एफ एम में क्या संबंध है, तो पहले तो हमें ये डिसाइड करना है एफ एम में क्या संबंध है। वैसा तो कुछ नहीं है। तो एफ एम में अगर वैसा कुछ नहीं संबंध है तो एफ के साथ जी का संबंध क्या है? एफ के बाद क्या आता है? जी आता है। जी के बाद क्या आता है? एच आता है। एच के बाद आई आता है। आई के बाद जे आता है। क्या आता है? जे आता है। नेक्स्ट दोस्तों, एम के बाद एन आता है। एन के बाद ओ आता है। ओ के बाद पी आता है। पी के बाद क्यू आता है। तो आंसर क्या होगा? जे क्यू। जे क्यू कहां पर लिखा है? आंसर बी। तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आशा करता हूं इस क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पे लुप्त संख्या कौन सी है, मिसिंग नंबर कौन सी है? यहां पे जहां पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो यहां पे कौन सा आंसर होगा ए बी सी डी में से, ये हमें ढूंढना है। तो इसको ढूंढने से पहले हमें सीरीज को समझना पड़ेगा, सीरीज किस प्रकार से है। तो पहला क्या है, 134, 64, 241, बाद में क्या होगा। तो पहले हमें देखना पड़ेगा 134 में क्या संबंध है जो कि 64 यहां पे आंसर है, और उसी प्रकार 241 से क्या संबंध है जो कि आंसर हमें निकालना है। तो 134 को पहले आपस में जोड़ लेते हैं, जैसे कि 1 + 3 + 4 इजिकल टू कितना हो जाएगा? 8। 8 का अगर स्क्वायर कर लेते हैं तो 8 × 8 इजिकल टू 64। तो यहां पर कितना लिखा है? 64। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर क्या किया है, संख्या को आपस में जोड़ के उसका स्क्वायर निकाल दिया है। वैसे प्रकार आगे वाला को वैसे कर देते हैं, जैसे कि 2 + 4 + 1 इजिकल टू कितना हो जाएगा? 7। 7 का स्क्वायर कर लेते हैं, 7 × 7 इजिकल टू 49। यहां पर आंसर 49 कहां पर है? आंसर ए। यहां पे आप देख सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा? 49। आशा करता हूं इस प्रकार अगर क्वेश्चन आता है तो आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में से असली संख्या क्या होगा? तो यहां पे हमें क्वेश्चन मार्क कहां पर है? यहां पे है। तो यहां पे हमें मिसिंग नंबर को ढूंढना है। तो कोई भी मिसिंग नंबर को ढूंढने से पहले आपको सीरीज को क्लियर चेक करना पड़ेगा, सीरीज में क्या संबंध है। जैसे कि 1 से क्या संबंध है, यहां पर 2 हुआ है। 2 से क्या संबंध है? 5 हुआ है। 5 से क्या संबंध है? 10 हुआ है। 10 से क्या संबंध है? जो कि 17 हुआ है। तो पहले देखते हैं, 1 + 1 इजिकल टू 2 होता है, और 2 में कितना प्लस होने से 5 होता है? 3 प्लस होने से। और 5 में कितना प्लस होने से 10 होता है? 5 प्लस होने से। तो यहां पर आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 10 का स्क्वायर यहां पे भी आंसर नहीं आएगा। तो ऐसा अगर होगा तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको देखना यहां पर कितने संख्या, यहां पर 1 2 3 4 5 5 नंबर संख्या है। तो यहां पर आपको 1 2 3 4 देन 5। नेक्स्ट यहां पे आपको क्या करना है, 1 का स्क्वायर को निकालना है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 1 प्लस अगर 1 को जोड़ देते हैं तो यहां पर आपका आंसर आ रहा है 2। बात समझ में आ रहा है? यहां पर आपका आंसर होगा 2। नेक्स्ट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 4 से अगर हम 1 को गुना कर लेते हैं तो यहां पर क्या आंसर आ जाएगा? 5। नेक्स्ट
3 का स्क्वायर क्या है 9। 9 से अगर हम 1 को प्लस कर लेते हैं तो यहां पर आंसर आ जाएगा 10। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 16 को अगर हम 1 से प्लस कर लेते हैं तो यहां पर आंसर आ जाएगा 17। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये सीरीज का संबंध है। और नेक्स्ट 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। और 25 के अगर 1 प्लस कर लेते हैं तो आंसर क्या आएगा 26। और यहां पर आंसर कहां पर है आंसर सी। आंसर क्या हो जाएगा 26। तो उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप समझ गए होंगे और आशा करता हूं ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन। नीचे दी गई श्रृंखला में से लुप्त अक्षर क्या होगा। तो यहां पर जो मिसिंग नंबर है, यहां पर जो लुप्त नंबर है उसको हमें निकालना है। तो निकालने से पहले हमें सीरीज को ऑब्वियसली देखना पड़ेगा। तो सीरीज क्या है CEJLQ। उसके बाद क्या होगा तो ABCD में से C कितना नंबर रैंक पे आता है 3 नंबर। उसके बाद क्या आता है D। उसके बाद क्या आता है E। तो बीच में एक लेटर का गैप छोड़ा है। नेक्स्ट E के बाद क्या आता है F के बाद G के बाद H के बाद I उसके बाद J। यहां पर कितना लेटर का गैप है 4 लेटर का गैप है। बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या है J के बाद क्या आता है K के बाद क्या आता है L। यहां पर कितना लेटर का गैप है 1 लेटर की गैप है। नेक्स्ट क्या है L के बाद क्या होता है M N O P उसके बाद Q। यहां पर भी 4 लेटर की गैप दिया गया है। तो यहां पर हम कितने लेटर की गैप देंगे 1 लेटर की। तो Q के बाद क्या आता है R के बाद S। तो आंसर क्या हो जाएगा S। और आंसर S कहां पर है आंसर C। तो देख सकते हैं कैसे आप सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पे देखिए दोस्तों 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे हम देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है नीचे दी गई श्रृंखला में से लुप्त संख्या की पहचान कीजिए। लुप्त संख्या कहां पर है ये क्वेश्चन मार्क जो कि मिसिंग नंबर है, इसको हमें निकालना है। तो इसको निकालने से पहले हमें सीरीज को ठीक से देखना पड़ेगा। तो सीरीज क्या है पहला अक्षर है पहला लेटर है 23 के बाद 5 के बाद 43 के बाद 7। यानी कि यह अक्षर पहले बड़ा है उसके बाद छोटा है, पहले बड़ा है उसके बाद छोटा है। तो देखते हैं 23 और 43 में क्या अंतर है। यहां पर 20 का अंतर है और 43 और 45 में क्या अंतर है यहां पर 1 का अंतर है। तो यहां पर सीक्वेंस से कोई आंसर नहीं निकल रहा है तो ये आंसर नहीं है। तो देखते हैं छोटा अक्षर 5 और 7 में क्या अंतर है 2 नंबर का अंतर है। 7 और 9 में क्या अंतर है 2 नंबर का अंतर है। 9 और 4 में क्या अंतर है 5 नंबर का अंतर है। तो यहां पर भी कोई सीक्वेंस में नहीं आ रहा है तो यहां पर भी आंसर नहीं आएगा। तो ऐसा अगर होता है तो आपको क्या करना है ये बड़ा वाला जो अक्षर है ये कौन कौन से अक्षर से बनी हुई है 2 और 3। अगर हम 2 और 3 को आपस में जोड़ लेते हैं तो आंसर क्या आएगा 5। नेक्स्ट 4 और 3 को अगर हम आपस में जोड़ लेते हैं तो आंसर हो जाएगा 7। 4 और 3 को अगर हम आपस में जोड़ लेते हैं तो आंसर आ जाएगा 7। नेक्स्ट 4 और 5 को अगर हम आपस में जोड़ लेते हैं तो आंसर आ जाएगा 9। 1 और 3 को अगर हम आपस में जोड़ लेते हैं तो आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट 5 और 3 को अगर हम जोड़ लेते हैं तो आंसर आ जाएगा 8। तो आंसर 8 कहां पर है डी। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इसी क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां क्वेश्चन। CGF 376 से किस प्रकार संबंधित है BHD उसी प्रकार किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है CGF 376 से किस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार BHD इन 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन से संबंधित है वो हमें इस वीडियो में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। तो पहला हम देखते हैं CGF 376 से किस प्रकार संबंधित है। तो CGF अगर हम अल्फाबेट को नंबरिंग से हिसाब से काउंट करते हैं तो C कितना नंबर में आता है 3 नंबर। अगर हम अल्फाबेट को नंबर से काउंट करते हैं जैसे कि ABC 3 नंबर में कौन सा अल्फाबेट आ रहा है C। तो यहां पर हम लिख देते हैं 3। नेक्स्ट है G कितना नंबर में आता है 7। नेक्स्ट है F कितना नंबर में आता है 6। तो यहां पर 376 आंसर क्या लिखा है 376। उसी प्रकार BHD तो B कितने नंबर के है AB पहला है 2। नेक्स्ट
एच, एच कितना नंबर के हैं? 8 नंबर के। नेक्स्ट कितना है? डी, ए बी सी डी, ये कितना नंबर के हैं? 4 नंबर के, 4 नंबर के। तो यहां पर क्वेश्चन आंसर क्या है? 284। 284 कहीं पर आंसर है क्या? तो यस, आंसर है डी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से आप सारे रीजनिंग को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रीजनिंग के ऊपर मेरा पेपर 1 वाला वीडियो है, पेपर 2 भी आएगा, पेपर 3 भी आएगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में आए हुए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो आशा करता हूं इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस किया टोटल आपको समझ में आ गया होगा। यदि कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।